पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे अभिभावक तुल्य, जिन्होंने मुझे, मेरे परिवार को विपरीत परिस्थितियों में भी घर के मुखिया की तरह उन्होंने संभालने का काम किया। जब जब मैं जीवन के कठिन दौर से गुजरा, तब तब उन्होंने पिता बनकर, बड़ा भाई बनकर, घर का, परिवार का मुखिया बनकर उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाने का काम किया। ऐसे में आज जब वो हम सब के बीच मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का एक बार जोरदार ताली से हम सब मिलकर यहां पे स्वागत करें। साथियों, आज जब यहां आप लोगों के बीच आया हूं, तो लगभग चुनाव प्रचार को शुरू हुए 12-14 दिन हो चुके हैं और इन 12-14 दिनों के दौरान हम लोगों ने नामांकन सभा में, चुनावी सभाओं में, इस दौरान त्योहार भी आए, दिवाली पर जब सार्वजनिक जगहों पे गए, तब छठ महापर्व के दौरान जितने लोगों से मुलाकात हुई, उसमें इतने दिनों में जो भी जानकारी या रुझान सामने आए हैं, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं। और ये कुछ खास जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा करने आया हूं। आप सब मेरे अपने हैं। मैं चाहता हूं कि सही जानकारी आपके पास हो, ताकि चुनाव करते वक्त, फैसला लेते वक्त, निर्णय करते वक्त जानकारी के अभाव में रत्ती भर भी कोई गलती, कोई चूक हमसे ना हो। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जितनी जगह हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, पीएम साहब जा रहे हैं, यहां पे आदरणीय नड्डा साहब मौजूद हैं, गृह मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, जितने लोग भी हैं एनडीए गठबंधन के, हम सब जहां जहां जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में उत्साह और इस डबल इंजन की सरकार के प्रति विश्वास देखने को मिल रहा है, इस बात ने इतना तो तय कर दिया है कि बिहार में इस बार न सिर्फ एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बल्कि एक मजबूत, एक बड़ी जीत के साथ इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जब बिहार में ये सरकार बने, तो अब ये बड़ी जवाबदेही आपके ऊपर है, यहां विक्रम की महान जनता के ऊपर है, मनेर से आए हुए लोगों के ऊपर है कि जब ये एनडीए की सरकार बने, तो उस सरकार में आपकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक मुख्य धारा का विधायक होना चाहिए, एनडीए का विधायक होना चाहिए, सत्ता पक्ष का विधायक होना चाहिए, विक्रम से भारतीय जनता पार्टी का और मनेर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। अगर गलती से कहीं कोई चूक हो गई हम लोगों से, तो अगले 5 साल विक्रम और मनेर की जनता को सिर्फ ये सुनना पड़ेगा कि भैया बिहार सरकार हमारी बात नहीं सुनती, मुख्यमंत्री हमारे काम नहीं करते, मंत्रिमंडल के लोग हमारी बात नहीं सुनते, केंद्र सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती। 5 साल तक वो विपक्ष का नेता आपको सिर्फ बहाने देगा और इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जहां दूसरी तरफ बिहार के बाकी क्षेत्र, बिहार की बाकी विधानसभाएं सत्ताधारी पक्ष का विधायक होने के नाते तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रही होंगी, तो वहीं
हम लोग 5 साल तक मुंह लटकाकर इंतजार करेंगे कि कब अगला चुनाव आए और हम लोग सही निर्णय लें। तो जब सही निर्णय लेना है तो ये वो वक्त है। इस वक्त में आपको मिलकर ये फैसला लेने की जरूरत है कि भैया जब ये बात तय है कि एनडीए की सरकार आ रही है और डबल इंजन की सरकार है, ये सोचिए इस डबल इंजन की सरकार की ताकत हम लोगों ने लंबे समय तक अनुभव किया। जब केंद्र में कोई और सरकार और बिहार में कोई और सरकार, तो वो लड़ाई हम लोगों ने देखी। ना केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार में उतर पा रही थी, ना राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार मंजूरी देता था। पर आज जब लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है, जिसका लाभ पिछले साल सवा साल से हम लोग देख रहे हैं, भैया ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। पिछले सवा साल में मेरे प्रधानमंत्री बिहार में 12 बार आ चुके हैं चुनाव से पहले, और जितनी बार आए उतनी बार लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करके गए। ये दर्शाता है कि कैसे मेरे प्रधानमंत्री के लिए बिहार और बिहारी प्राथमिकता है। और ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है कि इन योजनाओं को उतनी ही सहजता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारने का काम किया गया। इसी का परिणाम है कि ना योजनाओं का सिर्फ शुभारंभ हुआ, बल्कि उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। ये है ताकत डबल इंजन की सरकार की। बगल के राज्य बंगाल में देख लीजिए किस तरीके से विरोधाभास की सरकार होने की वजह से सिर्फ वहां पे खूनी राजनीति की साजिश वहां पे चल रही है। सिर्फ वहां पे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि विरोधाभास की सरकार है। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए, क्योंकि एक सोच वाली सरकार है, इसीलिए वो राज्य तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए साथियों, अब इस डबल इंजन की सरकार की व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि अगले 5 साल, और यकीन मानिए ये 5 साल हमारे लिए, बिहारियों के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं। आज ही एनडीए गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें आदरणीय जेपी नड्डा साहब की मौजूदगी थी, मुख्यमंत्री साहब मौजूद थे, वहां पे आदरणीय मांझी जी मौजूद थे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद थे, पांचों दलों के नेतृत्व की मौजूदगी में जिस तरीके से आज संकल्प पत्र को वहां पे जारी किया गया, यह संकल्प पत्र अपने में दर्शाता है कि अगले 5 साल में किस तरीके से हमारी एनडीए की सरकार बिहार और बिहारियों के विकास के लिए हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। और ये महज घोषणाएं नहीं है, ये दूसरे दलों के नेता की तरह नहीं कि आएंगे तो फलाना कर देंगे तो ढिमकाना कर देंगे। करोगे कैसे भैया? नहीं पता, समय आएगा तो बता देंगे। कैसे बताइएगा प्रभु? आपको तो पता ही नहीं है कि आप कीजिएगा क्या। पर हम लोग जब कहते हैं कि हर किसी को रोजगार मिलेगा, उसके लिए हम लोगों ने वो रोड मैप तैयार किया कि कैसे बिहार के हर जिले में उद्योग खुलेंगे, कैसे ये व्यवस्था का निर्माण होगा कि ना सिर्फ हमारे राज्य से पलायन रुके, बल्कि जो लोग पलायन करके बिहार से बाहर गए हुए हैं, उन लोगों को भी कैसे वापस हम अपने राज्य में लेकर आए। साथियों, मैं खुद लंबे समय से, जब से एनडीए के साथ हूं, एक तरफ जहां हमारी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी सोच को बिहार में बल देते हुए, इसी सोच को बिहार में बल देते हुए मैं खुद पिछले लगभग 3-3.5 साल से निरंतरता में लगा हुआ हूं, उस सोच को तैयार करने के लिए कि कैसे मेरा बिहार मुख्य धारा के साथ जुड़े। और ये वादा मैंने आपसे किया है और मैं पुनः दोहराता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा प्रदेश, जब मेरा बिहार, बिहार फर्स्ट और बिहारी
फर्स्ट बनेगा। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। साथियों, एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बीते दिन के साथ हम लोग बिहार से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी एनडीए एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का बिखराव अपने में ये दर्शाने के लिए काफी है कि जो नेता अपने घटक दलों को सम्मान ना देते हो, वो कल को जीत के आने के बाद आपको या हमें क्या सम्मान देंगे, ये पूछिएगा इन महागठबंधन के नेताओं से, जिन्होंने हमारे राज्य में